दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, मैरिन ड्राइव पे हैं और पिछले 23 नवंबर को इसी मैरिन ड्राइव से हमने आपको एक खबर दिखाई थी और ये खबर ये था कि सावधानी बरतने की ज़रूरत थी यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, जो यहाँ रेहड़ी लगाते हैं उनके लिए, और कई ऐसे लोग जो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए सुबह में या शाम में भ्रमण करने आते हैं उनके लिए। दरअसल ये खबर हमारी थी 23 नवंबर को और उसका असर जो है वो अब दिखने लगा है। चूहों की वजह से ये धंस रही थी ज़मीन, जगह जगह गड्ढे थे, मैंने आपको दिखाया भी था उस वक्त। और अब जो है वो स्थिति ये देखी जा रही है कि यहाँ पर जो पटना जो नगर निगम के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, या कहें कि बिहार सरकार की नज़र उस खबर पे पड़ी और अचानक से काम शुरू कर दिया गया है। जो रेहड़ी इस तरफ लगाई जाती थी, अब वो रेहड़ी उस तरफ लगी है, इस साइड से यानी किनारे से थोड़ा दूर कर दिया गया है और सबको ये हिदायत कर दिया गया है कि भाई अपनी सुरक्षा खुद करें। तब तक सरकार अपना काम कर रही है। इधर पूरा का पूरा जो है पिलरिंग किया जा रहा है, बैरिकेटिंग किया जा रहा है, ताकि पानी अगर बढ़े गंगा में तो वो इधर ना प्रवेश करने पाए। उस दिन हमने एक इंजीनियर से बात की थी, हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जी थे और आज भी हम उन्हीं को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, उन्हीं के साथ आए हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हेमंत जी, उस दिन भी आपसे ही बातचीत हुई थी हमारी और आज अब देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया है, यहाँ पर काम लग गया है। जो बड़े बड़े छिद्र थे यहाँ पर, जो धंस रही थी ज़मीन, उसको मजबूत किया जा रहा है। क्या असर हुआ, कैसे असर हुआ? मजबूत तो किया जा रहा है, टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो रीज़न था कि ये जो लगते हैं, इसका जो पार्ट्स गिरता है तो चूहा उसके कारण डेवलप हो रहा है और काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की थी सरकार को कि जब बारिश आएगा इसका पानी इसका निकल जाएगा और जो करोड़ रुपये इस पर लगाया गया है वो नुकसान होगा काफ़ी। असर ये हुआ कि अब सरकार ने क्या किया है कि ये जो पिचिंग किया गया है, ये पिचिंग अब इधर भी कर रही है और साइड से रेलिंग दे रही है ताकि मिट्टी का जो पिलर डालने से मिट्टी को पकड़ के रखे, तो इरोजन जो है मिट्टी का कम हो। तो असर तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह प्रॉपर ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये चूहा जो है अब रोड के उस साइड चले गए। अच्छा, हाँ, तो ये नुकसान तो इसका होना ही होना है। तो बिहार आखिर एक इंजीनियर के मद्देनज़र आप क्या क्या चाहते हैं, कैसे इसको देखना चाहते हैं ताकि पूरा जो रोड है दोनों तरफ सुरक्षित रहे, मिट्टी का कटाव ना हो, चूहा परेशान ना करे? देखिए, एक हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग का ट्रीटमेंट किया जाता है, नसबंदी करके उसको छोड़ दिया जाता है। आप कुछ ऐसा करें, नहीं तो क्या है ना कि बिहार का ये रहा है हमेशा कि बड़े बड़े पुल पुलिया अप्रोच रोड चूहों की वजह से बह गए। और ये अभी बारिश के पहले इन लोगों ने सरकार जाग गई, चूँकि ये पटना का मामला है। फिर भी अभी भी बहुत ऐसा है जिसको सरकार को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और इसी में आप यहाँ से चले जाइए आगे। इन लोग का जब तक परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं होगा, चूहा आते रहेंगे, यहाँ बंद करिएगा, दूसरे जगह छेद करके वो घर बना लेंगे। आपने कहा कि नसबंदी करके छोड़ दीजिए, तो क्या चूहों का नसबंदी करवाएंगे आप ट्रीटमेंट कीजिए ना, दवा दीजिए उसका कुछ। अच्छा, उसको उसका प्रोडक्शन रोकिए, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा। साइंस इतना डेवलप कर गया है, आप उसमें ऐसा डालिए कि फिर से वो जनरेट ना करे, नया जनरेशन नहीं लाए। जो जिंदा है उसको मत मारिए, हम नहीं कह रहे कि हत्या कर दीजिए, लेकिन उसका रिप्रोडक्शन ना हो, ये ध्यान में कुछ सरकार को करना चाहिए। जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। एकदम स्प्रे मारना चाहिए उसको, इस तरह कर दीजिए कि आगे वो बढ़े नहीं तो कुछ से उपाय नहीं है। आप यहाँ ईंट का सोलिंग कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, खाने का उसको मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी जो धंसना शुरू हुआ था 1-2 दिन के बारिश में, पहले भी हम बताए थे कि बारिश अगर होगा वो धंसना ही धंसना है और फिर वो करोड़ों का नुकसान है सरकार का। आप कह रहे हैं स्प्रे की, जो जहरीली दवाई और जहरीली स्प्रे, यहाँ पर जो बेचने वाले रेहड़ी वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो सकते हैं, इनके फूड में भी जहर मिल सकता है। हम घर में भी जलाते हैं मच्छर को मारने के लिए कछुआ, वो भी नुकसानदेह है, लेकिन मजबूरी है, आपको नहीं करेंगे तो फिर डेंगू मलेरिया बहुत से ऐसे बीमारियाँ हैं। चूहा भी एक तरह फ्लैग एक समय आया था, याद करिए। तो आपको करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। सरकार को अगर मेरे हाथ में घाव है
और जहर फैल रहा है तो हाथ काटना आसान है, कटवाना मेरे लिए भी आसान है, लेकिन पूरे शरीर में जहर फैल जाए हम इसका इंतजार नहीं कर सकते। मतलब ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि दोनों जो इलाज है वो बदस्तूर जारी रहनी चाहिए, इनका भी इलाज होना चाहिए। जो ठेले वाले खोमचे वाले हैं, जो यहाँ पर जो अवशिष्ट पदार्थ जो छोड़ के चले जाते हैं, उसका भी इलाज होना चाहिए। देखिए ये सरकार अभी क्या कर रही है, ये टेम्पररी ये जो लगा रहे हैं, सरकार स्टॉल लगा रही है परमानेंट, वो उसको सेल आउट करेगी या फिर लीज पे देगी, तो उस समय भी गिरेंगे। और ये पार्किंग का उनका प्लानिंग है कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, पार्किंग करेंगे, शाम में आएंगे लोग बैठेंगे, लेकिन चूहों का इलाज नहीं करेंगे तो वो भी कारगर नहीं होगा। आप ये जो करोड़ रुपया लगा रहे हैं, आप उस चूहों पे लगा दें कुछ पैसा, तो शायद फिर इतना खर्च ना करना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जो सब कुछ बता रहे हैं, इन्होंने ही ये बात बताई थी कि क्या क्या घाटा हो सकता है इस वजह से जो यहाँ पर परेशानी लगातार देखी जा रही थी। उस समय बड़े बड़े गड्ढे थे। ये जो बैरिकेटिंग की व्यवस्था है या जो कहें वो पाइलिंग की जा रही है, निश्चित तौर पर कुछ देर के लिए राहत दे सकता है इस जगह को, लेकिन ये हमेशा के लिए राहत सिद्ध नहीं होगा। दोनों तरफ का इलाज करना होगा, चूहों का इलाज करना होगा, और ये जो खोमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, इनका भी इलाज जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अब कैसे क्या सरकार इलाज करती है, किसकी इलाज करती है। हम फिर खबर दिखाएंगे जब ये पूरा तैयार हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।